Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to discuss the new chapter named Admission of the Partner in the subject of accountancy in class 12C. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ द पार्टनर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में और क्लास 12C में। एडमिशन ऑफ द पार्टनर मीन्स न्यू पार्टनर वांट्स टू इंटर इनटू द फर्म। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि कोई नया व्यक्ति, न्यू पर्सन जो है फर्म में एंट्री करेगा। A new partner is needed into the business due to the following reasons। और वो नया व्यक्ति बिजनेस में क्यों जुड़ना चाहता है, इसके अलग अलग रीजन्स हैं। फर्स्ट, when more capital is needed for the expansion of the business। जब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर को इनवाइट करते हैं अपने फर्म में। सेकेंड, when experienced person is needed for the efficient running of the business। जब बिजनेस को अच्छी तरह चलाने के लिए कोई टैलेंटेड पर्सन, कोई एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर को इनवाइट करते हैं बिजनेस में। थर्ड पॉइंट, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म बाय टेकिंग अ रिनाउंड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप फर्म। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर ये चाहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रेपुटेशन बढ़े, उनकी गुडविल बढ़े, तो किसी रिनाउंड पर्सन को, किसी पॉपुलर पर्सन को वो अपने फर्म में ऐड कर लेते हैं फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ द गुडविल एज वेल एज रेपुटेशन ऑफ द फर्म। फोर्थ पॉइंट, टू इंकरेज द कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द फर्म। और बिजनेस में जब सबऑर्डिनेट्स, जब हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा वर्क करने लगते हैं, तो किसी एक को पिक करके पार्टनर्स बनाया जाता है फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी। उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाता है और फर्म में एंट्री करा ली जाती है। फोर्थ पॉइंट, टू इंक्रीज ए कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग इनटू द फर्म। बिजनेस में जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कभी कभी किसी की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत इफ़िशिएंट पर्सन होता है, तो हम उसको इंक्रीज करने के लिए बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं। सो दीज आर द रीजन्स फॉर एंटरिंग द न्यू पर्सन इनटू द फर्म, दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन ऑफ द पार्टनर। और ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, इसे एडमिशन ऑफ द पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। सो I am going to discuss the methods of admission of the partner one by one। जब भी न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे फर्म की प्रॉफिट में न्यू पार्टनर को हिस्सा दिया जाता है, फर्म के एसेट्स में न्यू पार्टनर का शेयर होता है, एज वेल एज फर्म की लायबिलिटी में भी न्यू पार्टनर का शेयर होता है। तो व्हेन द न्यू पार्टनर इंटर्न इनटू द फर्म, द एग्जिस्टिंग रेशियो बिकम चेंज्ड। जब नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के जो रेशियो हैं वो चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट मेथड इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। फर्स्ट मेथड है एडमिशन ऑफ द पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट मेथड, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो द मेथड इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन, दिस इज द मेथड। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। जब भी कोई न्यू पर्सन फर्म में एडमिट होगा तो वो ओल्ड पार्टनर से, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर से कुछ शेयर एक्वायर करेगा। दिस रिड्यूसेस द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिससे कि ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयर में रिड्यूस होगा, कमी आएगी। हेंस द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स नेसेसरी। इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी फर्म में कोई नया पर्सन आएगा तो सारे रेशियो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि न्यू पर्सन को भी प्रॉफिट में शेयर देना, एग्जिस्टिंग पार्टनर का ओल्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम वेरी नेसेसरी for the admission of the new partner.
So I'm going to discuss this method with the help of question and answer. So the question is, A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. C is admitted to the partnership firm for 1/4 share of future profit. Calculate the new profit sharing ratio. A और B फॉर्म में पार्टनर हैं जो कि 5:3 यानी 5/8 और 3/8 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। C एडमिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में 1/4 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, पूरे फॉर्म की प्रॉफिट को 1 माना गया। सी को शेयर दिया गया 1/4, तो रिमेनिंग शेयर है 1 - 1/4 = 3/4। नाउ द ओल्ड पार्टनर्स विल शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो। अब ओल्ड पार्टनर इस रिमेनिंग शेयर को अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। तो ए शेयर 5/8 × 3/4 = 15/32, बी शेयर 3/8 × 3/4 = 9/32, सी शेयर 1/4 एज पर द क्वेश्चन। सो द न्यू PSR इज 15/32, 9/32, 1/4। नीचे के डिजिट को सेम करने के लिए LCM लेंगे 32, 32 1 जा 32, 15 1 जा 15, 32 1 जा 32, 9 1 जा 9, 4 8 जा 32, 8 × 1 = 8। So new profit sharing ratio is 15:9:8. Again I am explaining calculation of new profit sharing ratio. New profit sharing ratio का कैलकुलेशन, फॉर्म के टोटल प्रॉफिट को 1 माना गया, शेयर दिया गया C को 1/4, रिमेनिंग शेयर है 1 - 1/4 = 3/4। अब इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। एज पर द क्वेश्चन ए और बी का ओल्ड रेशियो है 5:3 यानी 5/8 और 3/8। तो ए शेयर 5/8 × 3/4 = 15/32, बी शेयर 3/8 × 3/4 = 9/32 और सी का शेयर 1/4 है। नीचे के डिजिट को सेम करने के लिए LCM लिया गया 32 1 जा 32, 15 1 जा 15, 32 1 जा 32, 9 1 जा 9 और 4 8 जा 32 यानी 8 × 1 = 8। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 15:9:8। सो टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3। P और Q पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट और लॉस 4:3 में बांटते हैं यानी 4/7 3/7। दे एडमिट R एज ए पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट, और उन्होंने R को पार्टनर के रूप में एडमिट किया 1/7 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम P एंड Q। P और Q से इक्वली लिया जाता है 1/2 फ्रॉम P, 1/2 फ्रॉम Q। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। P एंड Q जो कि 4:3 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, R न्यू पार्टनर आया 1/7 शेयर के लिए और इक्वली यानी 1/2 P से ले रहा है, 1/2 Q से ले रहा है। एज पर द क्वेश्चन कैलकुलेट द न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू R को दिया गया 1/7 शेयर, शेयर एक्वायर्ड बाई R फ्रॉम P, और R ने P से कितना एक्वायर किया 1/2। तो 1/7 शेयर दिया गया है, 1/2 एक्वायर कर रहा है, तो आपस में मल्टीप्लाई करना होगा तभी एग्जैक्ट शेयर का पता चलेगा। तो 1/2 × 1/7 = 1/14। 1/14 शेयर वो P से ले रहा है, और शेयर एक्वायर्ड बाई R फ्रॉम Q, और Q से भी सेम है 1/2 × 1/7 = 1/14 शेयर वो Q से ले रहा है। Therefore P's new share after surrender 1/14 in the R favor, R के फेवर में 1/14 शेयर सरेंडर करने के बाद P का न्यू शेयर है
4/7 इनका ओल्ड शेयर है और सरेंडर किया गया 1/14, इसको माइनस करेंगे तो 4/7 माइनस 1/14, 14 एलसीएम है, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, माइनस 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, 8 माइनस 1/14 इक्वल टू 7/14, ये आपका न्यू शेयर आया P का। सेम प्रोसेस है Q न्यू शेयर आफ्टर सरेंडिंग 1/14 इन आर फेवर। आर के फेवर में 1/14 शेयर सरेंडर करने के बाद Q का न्यू रेशियो है 3/7 माइनस 1/14, एलसीएम 14, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, माइनस 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/14। और आर का शेयर जो एक्वायर की गई है वैल्यू इसको प्लस कर देंगे, 1/14 प्लस 1/14 इक्वल टू 2/14। सो न्यू PSR मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:2। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग P और Q जो कि 4:3 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आर न्यू पार्टनर के रूप में आता है 1/7 शेयर के लिए। अब शेयर एक्वायर कर रहा है इक्वली 1/2 P से 1/2 Q से, तो शेयर एक्वायर्ड निकालेंगे 1/2 इंटू 1/7 इक्वल टू 1/14, सेम 1/14 फ्रॉम Q। इसके बाद P का न्यू शेयर सरेंडर करने के बाद 4/7 माइनस 1/14, 14 एलसीएम आ गया, 8 माइनस 5 इक्वल टू 7/14, ये इनका न्यू शेयर है। सेम Q में 3/7 माइनस 1/14, 14 एलसीएम आया, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/14, ये इनका न्यू शेयर है। और R अपने एक्वायर्ड शेयर को ऐड कर लेगा 1/14 प्लस 1/14 इक्वल टू 2/14। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:5:2। Time for the home assignment. Question 1B. A and B were partners sharing profits in the ratio of 21:9. A और B partners हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 21:9, 21/30, 9/30। C was admitted on 9/21 शेयर इन द प्रॉफिट। C एडमिट होता है 9/21 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है पार्टनर्स का। So this is the question for home assignment. Time for the next question of home assignment. The next question is 2B. R and S share profit in the ratio 3:2. R और S प्रॉफिट शेयर करते हैं 3/5 और 2/5 में। They admit T as a partner for 1/8 शेयर। उन्होंने T को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, which will be borne by R and S equally। R और S से इक्वली लिया जाता है, 1/2 फ्रॉम R, 1/2 फ्रॉम S। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2C. P, Q and R were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1। P, Q, R पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो करते हैं 3:1 में, 3/6, 2/6, 1/6। दे एडमिट S एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। उन्होंने S को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम 1/16 फ्रॉम P, 1/16 फ्रॉम Q। उन्होंने 1/16 P से लिया और 1/16 Q से लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है P, Q, R और S का। क्वेश्चन नंबर 3. A and B were partners in a firm sharing profit in 3:2. A, B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। ऑन 1 अप्रैल 2018 they admitted C as a new partner for 1/4 शेयर। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने C को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ऑन 1 अप्रैल 2019 D was admitted as a new partner for 1/5 share which he acquired equally from A, B and C। 1 अप्रैल 2019 D एडमिट होता है न्यू पार्टनर्स के रूप में 1/5 शेयर के लिए और A, B एंड C से इक्वली एक्वायर करता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में 2 बार न्यू PSR फाइंड करना है। एक बार C एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए और एक बार D एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए जो A, B और C से इक्वली एक्वायर करता है, यानी 1/3 A से, 1/3 B से, 1/3 C से। So these are the question for the home assignment. So students, today I have explained the meaning of admission of the partner as well as reason for admission of the partner.
and also explained the practical questions regarding admission of the partner. So thank you to all. Thank you very much.